नमस्कार साथियों त्रिभुज से संबंधित काफी क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार पिछली क्लासें देखिए। हम त्रिभुज के प्रश्न कर रहे थे और इसी श्रृंखला में एक दूसरी क्लास त्रिभुज के प्रश्न की आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इसकी संगत भुजाएं, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:5 के अनुपात में है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। यानी हमें क्या दे रखा है, दे क्या रखा है, संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है। ये दिया हुआ है, क्या दे रखा है, 4:5। और क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिभुज DEF क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जी, ये हमको ज्ञात करना है। दे क्या रखा है, संगत भुजाओं का अनुपात। तो 4/5 में से यहाँ पे लिख सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, जब मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि अगर भुजाओं का अनुपात दे रखा हो और क्षेत्रफल का अनुपात दे पूछ रहा हो तो उनका क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं को क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, हम 16/25 यानी अनुपात निकल के क्या आ जाएगा, 16:25 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा होता और संगत भुजाओं का अनुपात पूछा होता तो हम क्या निकालते, इनका वर्गमूल ले लेते, यानी 4/5 यानी 4:5। ये क्या हो जाता हमारा संगत भुजाओं का अनुपात हो जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले की क्लासों में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं जी। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में क्या है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, समद्विबाहु, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, AC बराबर BC हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है, तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। अब क्या पूछ रहा है हमसे, कोण C का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, कोण C का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि भाई एक त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है और AC बराबर BC दे रखा है। और क्या कह रहा है कि भाई AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। तो मैं कोई त्रिभुज लूँ, समद्विबाहु त्रिभुज, मान के चलिए मैंने ये त्रिभुज ले लिया, समद्विबाहु त्रिभुज जी। त्रिभुज A त्रिभुज ऐसे यहाँ से ले रहा हूँ, A B और C ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। त्रिभुज ABC मैंने ले लिया। अब हमसे कह रहा है कि AC बराबर BC, ऐसा करता हूँ मैं इसको, ऐसे ही लिखता हूँ, त्रिभुज A B और C। हमसे कह रहा है कि भाई AC बराबर क्या है, अरे क्या कर रहा हूँ, AC बराबर क्या है, BC, ठीक है। ये हमको दे रखा है, AC बराबर BC है। और क्या दे रखा है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर AB स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 2AC स्क्वायर है ना, तो इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकता हूँ। और कुछ ना कुछ तो इससे ही करना पड़ेगा, दिमाग तो चलाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, कैसे ज्ञात करें कोण C का मान, ये दोनों बराबर है। लेकिन ये एक चीज़ और दे रखी है हमें, इससे हमें पता चलेगा कि कोण C का मान एक्चुअल है क्या निकल के आएगा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे जो दिया हुआ था उसमें क्या किया है, AC को लिख दिया, 2AC स्क्वायर दे रखा था, इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख दिया, इन दोनों का मान 2AC स्क्वायर ही आएगा। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपके। अब ध्यान दीजिए, हमें पता है कि AC बराबर BC है। क्या दिया हुआ है हमें, AC बराबर BC दिया हुआ है। एक AC का मान मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, AB स्क्वायर बराबर AC की जगह क्या लिख देता हूँ मैं, BC लिख देता हूँ, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर।
ध्यान देना, मैंने यहाँ AC की जगह BC क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें दिया हुआ है AC बराबर BC, मैंने लिख दिया। अब एक चीज देखिए, यहाँ एक संबंध बन गया हमारा, AB स्क्वायर बराबर, यानी इस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है ये क्या बन गया, ये क्या है हमारा कर्ण है, क्या है कर्ण है, यानी ये बन गया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या बन गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, तो वो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जहाँ पे कर्ण क्या है हमारा, कर्ण क्या है AB है, ठीक है, कर्ण क्या है AB है। समझ में आ गई बात। अब इसे चाहे आप आधार मानो, चाहे इसे आधार मानो, चाहे इसे लंब मानो, चाहे उसे आधार मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्ण के सामने वाली भुजा कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की। जब AB हमारा क्या आ गया, AB हमारा कर्ण आ गया ना, तो कर्ण के सामने भुजा कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की होती है। आप समझ गए, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि सर कोण C बराबर कितना है हमारे यहाँ पे, 90 डिग्री। समझ में आया है आपको, फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। हमें दिया होता है कि AC बराबर BC और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। मैंने AB स्क्वायर को बराबर में AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 2AC स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं। AC के बराबर हमने AC बराबर BC दे रखा था, इसलिए AC की जगह BC लिख दिया, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमको यहाँ एक चीज पता चली, यहाँ पे दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब ये दिया हुआ त्रिभुज कैसा हो, समकोण त्रिभुज हो, जहाँ पर AB क्या है, कर्ण है। क्यों है कि भाई कर्ण वाला, कर्ण स्क्वायर वाला क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही है, तो कर्ण क्या मान लिया हमने AB। तो हमें ये पता चल गया कि AB कर्ण है, और हम ये तो जानते हैं कर्ण के सामने वाली भुजा क्या होती है, 90 डिग्री की होती है। भाई ये जो त्रिभुज होता है 90 डिग्री, मान के चलिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC, तो इसको मैं कर्ण मान लूं, तो यही वाला कोण तो 90 डिग्री होता है, कर्ण के सामने वाली भुजा तो 90 डिग्री की होती है, ठीक है। और वैसे भी आप समझ सकते हो कि सबसे बड़ा जो कोण होता है ना, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कैसे भी समझ सकते हैं आप। चलिए, तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई त्रिभुज, दी गई आकृति, दी गई त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेमी। एक त्रिभुज दिया हुआ है हमें, एक त्रिभुज दिया हुआ है, और इस त्रिभुज में क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC में हमें दिए गए त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेमी, AB बराबर 8 सेमी, AC बराबर 12 सेमी, AC बराबर 12 सेमी, तथा कोण A का समद्विभाजक AD है। इसका, इस कोण A का समद्विभाजक क्या है, AD है, यानी ये वाला कोण और ये वाले कोण बराबर है, AD है। तो BD अनुपात DC ज्ञात कीजिए। ये सब हमें दिया हुआ है, AD अनुपात, सॉरी BD अनुपात क्या ज्ञात करवा रहा है ये, BD अनुपात DC ज्ञात, BD अनुपात DC ज्ञात, ये हमें ज्ञात करना, ठीक है। बड़ा आसान है, इसका एक फॉर्मूला है, वो सीधे ही मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी कोण समद्विभाजक त्रिभुज आती है, जो मैंने शायद नहीं बताई होगी, यहाँ पे बता देता हूँ, कि कोई भी हमें त्रिभुज दिया गया हो, जिसमें अगर कोण समद्विभाजक आपको दिया हुआ है, कोण समद्विभाजक आपको दिया हुआ है, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए AD क्या है, ये कोण A को क्या कर रही है, समद्विभाजक कर रही है। अगर समद्विभाजक कर रही है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जो भुजाएं वो कैसे समान अनुपात में आ जाएंगे, कैसे, AB अपॉन BD बराबर AC अपॉन DC या CD, कैसे लिख दीजिए, AC अपॉन DC लिख दीजिए या CD लिख दीजिए, यही बात है। AB अपॉन BD बराबर AC अपॉन CD, कब, जब कोण को समद्विभाजित कर दो। ये कोण का समद्विभाजक हमारे सामने दे रखा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बस मान रखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ निकल जाएगा जी। हमें क्या दे रखा है, AB बराबर 8 बटे क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, BD लिख सकता हूँ। AC बराबर क्या दे रखा है हमें, AC बराबर दे रखा है 12 बटे BC। अब वज्र गुणा करने पर, क्या करने पर, वज्र गुणा करने पर, अब इनका वज्र गुणा मैं करूँ तो क्या निकल के आ जाएगा, 8 BC बराबर 12 BD। अनुपात किसका पूछा है, BD अपॉन DC का,
तो डी सी को मैं बी डी के नीचे ले जाऊँ, मैं 8/12 बराबर क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डी। आप इसे काट लीजिए, 4 दूना 4 3 12, तो बी डी अनुपात डी सी कितना निकल के आ गया, 2:3 निकल के आ गया। कितना आ गया, 2:3 निकल के आ गया। समझ में आ गया होगा हमारा कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या है कि जब एक कोई भी रेखाखंड क्या कर रहा है, या कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बी अपॉन बी डी बराबर ए सी अपॉन डी सी, जो मैंने लिखा। फिर इसमें सीधे मान रख दिए, क्योंकि ए बी का मान 8 दे रखा था, ए सी का मान 12 दे रखा था, वह जो वहां किया और बी डी अनुपात डी सी निकल के आ गया 2:3। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा जी, एक आकृति दी गई है आपके लिए, पी क्यू आर त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू और आर, ये त्रिभुज दिया हुआ है। और क्या दे रखा है यहाँ पे, एक त्रिभुज और अंदर दे रखा है और इसको मान रखा है इसने 2, ठीक है, जहाँ पर हमको पी क्यू बराबर 6 सेमी दे रखा है, यानी ये 6 सेमी दे रखा है, और क्यू आर बराबर ओ आर बराबर 8 सेमी दे रखा है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण दे रखा है हमें, यानी कोण पी ओ आर बराबर 90 डिग्री, ये सब हमें दे रखा है, ठीक है, जो दे रखा है वो दे रखा है। यहाँ पे पी क्यू बराबर हमें 24 दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है हमसे कि क्यू आर का मान दिया जी। तो एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर, जहाँ पे हमको कह रहे हैं एक चीज और हमको दे रखी है, एक चीज और दे रखी है इसमें कि क्यू पी आर बराबर 90 डिग्री, क्यू पी आर बराबर 90 डिग्री, यानी ये भी क्या है 90 डिग्री का है। कोण क्यू पी आर बराबर भी क्या दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू आर ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाले सूत्र से हम आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम सर्वप्रथम बात करते हैं त्रिभुज, सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज पी ओ आर से, त्रिभुज पी ओ आर में वो क्या है 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या है, ये कर्ण है, कर्ण है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर पी ओ स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आधार और लंब कोई सा भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पी आर का मान कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे ये कर्ण हो गया हमारे 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो पी आर का मान, पीओ का मान दे रखा है कितना 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लिख दूं सीधे 36 हो गया, चलो एक स्टेप। और वो आर का मान कितना दे रखा है 8 सेमी, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया मेरा यहाँ पे, अब 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे हम देखते हैं कि 36 और 64 मिलकर हो गए 100, और पी आर स्क्वायर बराबर आ गया 100। और अगर मैं पी आर का मान निकालूं तो क्या आ जाएगा, इधर 100 का अंडर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो पी आर बराबर कितना आ गया 10 निकल के आ गया। अब हमारा ये पी आर का मान भी कितना आ गया 10 आ चुका है, कितना आ चुका है 10 आ चुका है। अब ज्ञात क्या करना है, क्यू आर ज्ञात करना है। तो त्रिभुज हम देखें, त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में ये भी क्या है एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए ये 90 डिग्री का कोण दे रखा है हमें, कोण क्यू पी आर क्या है 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, यानी क्यू आर क्या है यहाँ पे कर्ण है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, क्यू आर कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसको आधार मानो चाहे इसको आधार मानो, चाहे इसको लंब मानो चाहे इसको लंब मानो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन लिख देता हूँ मैं। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा, पी आर का मान दे रखा है कितना हमें 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100,
पी क्यू का मान दे रखा कितना 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब 576 और 100 को और जोड़ते हैं तो कितना हो गया 676। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 676। अब मान किसका ज्ञात करना है क्यू आर का करना है, तो इधर अंडर रूट लेना पड़ेगा। 676 का अंडर रूट कितना होता है 25 का 625 होता है, 26 का 676 होता है। तो यह क्या आ गया हमारा 26 आ गया। क्यू आर का मान कितना आ गया 26, 676 का अंडर रूट कितना आ गया 26। तो इस प्रकार से इसको आराम से हल कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा आराम से, इसमें कुछ नहीं है, दो त्रिभुज बने थे, दो त्रिभुजों को हल किया और मान निकल के आ गया। अगला प्रश्न एक प्रश्न है अगला कि एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी, एक क्वेश्चन है कि 25 मीटर लंबी सीढ़ी, ये 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक 24 मीटर ऊंचे भवन की छत को छूती है। एक 24 मीटर ऊंचे भवन की छत को छूती है, छत को छूती है। इस भवन से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद हैं? तो ज्ञात क्या करना है, भवन से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद हैं, सीढ़ी के पाद हैं। एक बार फिर से प्रश्न दोहरा देता हूं कि एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, वो सीढ़ी होती है ना जिसपे ऐसे जो टेढ़ा करके रखते हैं दीवार पे ऐसे, वो वाली सीढ़ी को ही टेढ़ा करके रखते हैं उसको। तो 24 मीटर ऊंचे भवन की छत पर, एक भवन है जिसकी छत कितनी ऊंची है 24 मीटर है, वो छूती है। तो ठीक है, अब छत मान के चलिए ये भवन है इधर, अब मान के चलिए ये मैंने भवन बना दिया, ठीक है बन गया भवन हमारा, ये भवन बन गया, क्या सुंदर भवन बना है ना। ठीक है, अब ये कितनी ऊंचा कितना है 24 मीटर ऊंचा भवन है हमारा, ठीक है। इस पे एक सीढ़ी है वो ऐसे रखी रहेगी, ठीक है। अब सीढ़ी है, वो सीढ़ी क्या करेगी छत ये हुई इसकी, देखिए ये छत बना रखी है 25 मीटर लंबी है और छत को छू रही है, ठीक है 25 मीटर लंबी है और छत को छू रही है, छोटी है कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ क्या है 25 मीटर लंबी सीढ़ी 24 मीटर ऊंचे भवन की छत को छूती है, यानी छूती है। तो भवन से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद हैं? तो भवन कहाँ है ये रहा, सीढ़ी के पाद कहाँ है ये रहे, भाई यही तो है पैर सीढ़ी के। तो सीढ़ी के पैर भवन की छत की किससे पूछा, भवन से कितनी दूरी पर, तो भवन ये रहा, भवन से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद है, यानी ये वाली दूरी हमें पूछ रहा है, कौन सी ये वाली। तो साथियों इस दूरी को हमें पूछा है। अब भवन है वो तो सीधा ही तो होगा, सीधा होगा, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का है भाई, हमेशा ध्यान रखना जब भी सीढ़ी रखी हो ना तो सीढ़ी और भवन के बीच में इस जगह का कोण हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो ये कितना है 90 डिग्री है हमारा, ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो इसमें वही वाला सूत्र लगा देंगे, कौन सा वाला, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये क्या है 90 डिग्री के सामने वाली क्या है कर्ण है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 25 का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, तो आधार चाहे ऐसे मानो चाहे ऐसे मानो, तो आधार में ऐसे मान लेता हूँ। चलिए आधार स्क्वायर बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हमें x का मान निकालना है, तो 24 का क्या करना पड़ेगा इधर पक्षांतर करना पड़ेगा 24 के स्क्वायर का। पहले मैं हल कर लेता हूँ, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625, एक्स स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 हो गया। 576 का पक्षांतरण करके इधर ले आऊंगा मैं, तो 625 में से मुझे कितने घटाने हैं 576 घटाने, इधर आ गया कितना एक्स स्क्वायर आ गया, कितना आ गया एक्स स्क्वायर का। अब 625 में से 576 घटाइए, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ पे बचे 7, सॉरी यहाँ पे बचा 1, तो 11 में से 7 गए तो 4, और इधर तो कुछ बचा नहीं, 5 में से 5 गए तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर। मान किसका निकालना है एक्स का निकालना है, यहाँ पे 49 से तुम आ जाओ वर्गमूल ले लेंगे तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारा 7, तो एक्स बराबर कितना आ गया 7। तो कितनी दूरी पर पाद है उसके 7
सेंटीमीटर की दूरी पर, सॉरी 7 मीटर की दूरी पर, अगर मीटर दे रखा है कितनी दूरी पर 7 मीटर की दूरी पर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये आ गया ना समझ में आपके? आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 25 मीटर लंबी सीढ़ी थी, 25 मीटर लंबी सीढ़ी लगाई, 24 मीटर ऊंचा भवन था, 24 मीटर ऊंचा भवन खड़ा कर दिया और हमसे पूछा है भवन से कितनी दूरी पर ये है। तो हमें पता चला कि भाई सीढ़ी कोई रखी होती है तो 90 डिग्री कोण बनाती है ना भवन से, ठीक है। तो 90 डिग्री सामने वाली जो कर्ण होती है, कर्ण का स्क्वायर बड़ा आधार का लंब स्क्वायर, मान आ गया x = 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण a = 60, क्या दे रखा है? एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में कोण a = 60 डिग्री, त्रिभुज एबीसी में कोण a = 60 डिग्री दे रखा है तथा कोण b = 80, तथा कोण b = 80 डिग्री हो तो त्रिभुज में, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? हो तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये हमें पूछा है। तो त्रिभुज एबीसी में बना लेता हूँ सबसे पहले। ये त्रिभुज एबीसी मैंने बना दिया, त्रिभुज ए बी सी में कोण a = 60 डिग्री, कोण a = 60 डिग्री दे रहा है, कोण b = 80 डिग्री, कोण b = 80 डिग्री। अब हम जानते हैं, देखिए सबसे बड़ी भुजा निकालनी है तो आप एक चीज तो जानते होंगे, सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, ठीक है। ये चीज हम जानते हैं कि जितना बड़ा कोण होगा और उसके सामने, देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है, उसके सामने वाली भुजा क्या है BC, और यहाँ पे 80 डिग्री का कोण है और इसके सामने भुजा क्या है AC। तो इतना तो हमें पता चल गया कि AC बड़ी है किससे? BC, क्योंकि भाई AC के सामने 80 डिग्री है और A के सामने, सॉरी BC के सामने 60 डिग्री है, तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? बड़ी होती है। लेकिन ध्यान रखना भी, ये तीसरा कोण भी निकाल के देखना है हमें। अब तीसरा कोण कैसे निकालोगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो भाई हमें कोण C निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोण C निकालने के लिए 180 में से इन दोनों कोणों को घटाना पड़ेगा। तो माइनस के 60 और माइनस के 80, तभी जाके तो ये वाला कोण निकलेगा C। 180 में से अगर इनको घटाऊं तो ये कितना 8 और 6 14 यानी 140, कितना आ गया? 40 डिग्री। कितना आ गया? 40 डिग्री। अब आराम से हम ध्यान निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा कोण क्या है ये बता दीजिए। सबसे बड़ा कोण क्या है हमारा? सबसे बड़ा कोण है सर 80 डिग्री। तो सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई? AC। तो AC सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा, क्योंकि सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी। सबसे बड़ा कोण 80 डिग्री, तो भुजा भी सबसे बड़ी क्या होगी? इसके सामने वाली 80 डिग्री, सॉरी AC। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपके अच्छे से समझ में आया होगा।